हे गाइस, गुड आफ्टरनून। सो एक छोटी सी रिमाइंडर है कि आज जैसे फॉर एग्जांपल एक और दिन ऐसा है कि लाइक जब सारे स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब जिनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, जिनका रिजल्ट मीडियोकर हो रहा है, जिनका खराब रिजल्ट हो रहा है, सारे के सारे स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं। नाउ यू कैन आर्ग्यू एंड टेल मी के लाइक अच्छे रिजल्ट करने वाले का स्टॉक एक टॉप से 20% गिरा है और जो बुरा रिजल्ट करने वाले का स्टॉक लेट से कोई टॉप से 40% गिरा है। लेकिन बात यहाँ पे कंपैरिजन हम नहीं कर रहे कि कौन कितना गिरा है। बात ये हो रहा है कि लाइक जब कोई अच्छे कंपनी, ठीक है, जब उसका रिजल्ट अच्छा आता है, जब उसका गाइडेंस अच्छा होता है ना, और फिर भी उसका स्टॉक नीचे की तरफ जाता है, इसका मतलब आप गारंटी के साथ एक चीज लिख लो कि उसका स्टॉक ऊपर आएगा। ठीक है। और दूसरा, जो कंपनी का स्टॉक आज नीचे जा रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेके बात करूंगा, ठीक है, और जो कंपनी का रिजल्ट खराब हो रहा है और उसका स्टॉक जो आज नीचे जा रहा है, आप एक बात तो गारंटी के साथ ले लो कि उसका स्टॉक ऊपर नहीं आएगा जब तक उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। और मैं रिजल्ट अच्छा बुरा का बात मैं यही बोल रहा हूं कि जब बिजनेस में ग्रोथ चली जाती है। ठीक है। अब सिंपल से एग्जांपल ले लो ना, आज जैसे आप देख रहे हो कि सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें से आप एक स्टॉक आप ले लो कि रिलैक्सो का एग्जांपल, ठीक है। कल मैंने जो रिलैक्सो का रिजल्ट देखा, पूरे फुटवेयर स्पेस में जो मैंने जो वीडियो बनाया था, ठीक है, रिलैक्सो एक इकलौता फुटवेयर कंपनी है जिसका सेल्स कुछ अराउंड 10% के आसपास गिरा। वॉल्यूम्स आई थिंक गिर गया उनका 15% के आसपास। तो ये जो रिलैक्सो का स्टॉक जो गिर रहा है ना, जब तक रिलैक्सो में वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आएगा, सेल्स ग्रोथ वापस नहीं आएगा, रिलैक्सो का स्टॉक नीचे से और नीचे ही जाता रहेगा। ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस। अब मैं दूसरा एक एग्जाम्पल लेके बात कर सकता हूं। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कार ट्रेड का एग्जाम्पल ले लो। अगर आप कार ट्रेड के बारे में, जिनका वो कार वाले और बाइक वाले का जो उनका जो ऑनलाइन पोर्टल है, जहां पे ये सारे गाड़ी का डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ओईएम्स आके जो एडवर्टाइज करते हैं और कार ट्रेड को पैसा मिलता है, अब जाके कार ट्रेड का रिजल्ट्स देख लो। ठीक है। उनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ गया है। आई थिंक दे आर ग्रोइंग नॉर्थ ऑफ 30%। उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। ठीक है। उसके साथ साथ उनका जो ये ओएलएक्स का एक्विजिशन हुआ है वो भी बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे कार ट्रेड का भी स्टॉक नहीं चल रहा है, वो भी थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ गया। द पॉइंट दैट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लाइक रिलैक्स और कार ट्रेड में यहाँ पे डिफरेंशिएट आप तभी कर पाओगे जब आप दोनों कंपनीज को ट्रैक कर रहे हो, जब आप दोनों कंपनीज का रिजल्ट पता है, जब आपको पता है कि उनके मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कौन कॉल में। ठीक है। तो एक कंपनी जैसे रिलैक्सो, अब मैं दूसरा भी बोल सकता हूं, पेंट सेक्टर में आप कोई भी कंपनी को उठा के देख लो, ये सब जो एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स और ये सब कांसाई, नेरोलैक एंड ऑल दैट, इनमें कोई ग्रोथ नहीं है। एशियन पेंट्स का तो सेल्स फेल अराउंड 7%। तो आपको क्या लगता है इसके बाद जब बाजार में, जब लेट से फॉर एग्जांपल वापस जब वो तेजी आएगी, जब लेट से अगेन मनी विल स्टार्ट चेसिंग, कहां पे मनी विल स्टार्ट चेसिंग ग्रोथ, समझ में आ रहा है। तो उस दिन जब वो जो भी स्टॉक्स में ग्रोथ है, बिजनेस में ग्रोथ है, वही के स्टॉक ऊपर आएगा। और जो भी आज देख रहे हो ना, आपका स्टॉक कहीं पे गिरा पड़ा है, तो इसका मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको पता है कि आपके कंपनीज का रिजल्ट कैसे है, उसके गाइडेंस क्या है, कौन कॉल में क्या क्या चीजें हो रहा है। ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसा है, और आप ऐसे नीचे स्टॉक्स जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका बाई प्राइस में एक दिन आ जाएगा या ऊपर वापसी करेगा, तो शायद वो बहुत स्टॉक्स ना करे। ठीक है। सो ये मेरा आपसे एक बहुत एक रिक्वेस्ट है। ठीक है। आई एम एक्चुअली अर्जिंग ऑल यू गाइस के राइट, लेटेस्ट पीपीटी और कॉन कॉल पढ़ लो, क्योंकि वो पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि कंपनी का मैनेजमेंट, क्योंकि देखो ये बिजनेस के साथ कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है। ये जो इतने जो स्टॉक्स गिरे पड़े हैं, इसमें से आज बहुत ऐसे कंपनीज है जिनका मैं नाम लेके बोल सकता हूँ, राइट। आप अगर मेरा वीडियोस डेली देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि लाइक कौन से कंपनी अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो अच्छे कंपनी जिनका रिजल्ट अच्छा है, जिनका गाइडेंस बढ़ा रहा है, जिनमें ग्रोथ है, ठीक है, वैसे स्टॉक्स को आपको आज पकड़ के रखना है। और दूसरे साइड में ऐसे कंपनीज को आपको काट के फेंकना पड़ेगा जिनमें कोई ग्रोथ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलैक्स। अब देखो, कोई रिकमेंडेशन में नहीं दे रहा हूं, लेकिन मुझे एक दो एग्जांपल के बारे में ना बात करूं तो फिर लॉजिक नहीं बनेगा। दूसरे साइड में से फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स -6% है उनका सेल्स ग्रोथ, मतलब एशियन पेंट्स का गाड़ी पीछे की तरफ जा रहा है। और अगर मैं बर्जर और कांसाई, नेरोलैक देखूं, एटलीस्ट उनका अभी भी तो चलो ठीक है 1-2% का ग्रोथ है, एटलीस्ट वो नेगेटिव ग्रोथ नहीं है। ठीक है। तो एशियन पेंट्स का तो सेल्स डिग्रोथ हो रहा है। तो आपको क्या लगता है जब ये सिचुएशन के बाद जब मार्केट रिकवरी करेगा तो एशियन पेंट्स कहां जाएगा? समझ में आ रहा है। तो बात अल्टीमेटली आता है कि चेंज इन पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ का आपको फोकस रखना पड़ेगा बिजनेस पे। और लेकिन अगर आपका बिजनेस पे फोकस नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, तो आप ये फॉल के बाद आप ऐसे स्टॉक्स के साथ
आप ऐसे फंस जाओगे। और वही प्रॉब्लम होता है, 3 4 5 साल 10 साल भी मैं लोगों को फंसते हुए देखा उस स्टॉक्स में, और वो सिर्फ उम्मीद पे बैठा है कि ले कब कब मेरा वापसी करेगा। सो द ओनली स्टॉक्स दैट आर गोइंग टू कम बैक आफ्टर दिस होल कार्नेज इन द मार्केट आर द वंस जिसका बिजनेस अर्निंग्स मोमेंटम इज वेरी वेरी स्ट्रांग। और अगर नहीं है ना, बिकॉज यही है, क्योंकि देखो अभी एवरेज का कोई बात ही नहीं है। जो कंपनी में स्ट्रांग अर्निंग्स ग्रोथ मोमेंटम है उसमें सारा पैसा जाएगा, और जिसमें ग्रोथ नहीं है ना उसमें एक पैसा भी नहीं रुकेगा। तो बेसिकली यही वाला पॉइंट है, वही है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ कंपनी से सब कुछ ठीक है तो आपका कोई टेंशन नहीं है। 6 महीने बाद आप ये दिन याद भी नहीं रखोगे कि उस दिन मार्केट इतना गिरा था, ये है वो है। लेकिन वही है ना, आप ऐसे तरपाते रहोगे, प्रॉब्लम में फंसते जाओगे जब आपको पता ही नहीं है आपका कंपनी क्या कर रहा है, या फिर आपको पता है कि कंपनी में ग्रोथ चली गई है, प्रॉब्लम्स निकल के आ रहा है, गाइडेंस घट गया, वॉल्यूम ग्रोथ गिर गया, एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है, और उसके बावजूद भी उस स्टॉक को आप पकड़ के रखे हो बिकॉज आपको कॉस्ट प्राइस में ही बेचना है, या फिर आपको ऊपर आते हुए ही बेचना है। वही है, मतलब जो लोग अपने थोड़ा बहुत भी लॉस नहीं लेना जानता है वो लोग आगे जाके अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में और पैसे गवाते हैं, है ना। बिकॉज ये पैसे को आप आज बुरे कंपनी से काट के थोड़ा सा लॉस लेके कोई अच्छी कंपनी में चले जाओ, बिकॉज उसका भी तो स्टॉक गिरा पड़ा है ना। क्योंकि कल जब मार्केट में रिकवरी आएगा तो वो स्टॉक आपको डबल करके देगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो ना, आपका ये खराब कंपनी में, आपके ये खराब कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल रिलैक्सो, ठीक है, आज अगर आपका रिलैक्सो लॉस में है और आपको लगता है कि लाइक आपने जब भी कोई भी साल में हो रिलैक्सो खरीदा और आपके बाई प्राइस में आएगा तब बेचेगा, क्या पता आपका और 5 साल भी गवा दे ये स्टॉक। सो वही वाला पॉइंट है। अब मेरे को रिलैक्सो से कोई एनिमिटी है नहीं, ना कोई स्टॉक से कोई प्यार है। ऑल आई एम सेइंग इज के लाइक कंपनीज को ट्रैक करो, और जब तक कंपनी अच्छा नहीं करेगा तो वो आपके पैसे को डिजर्व नहीं करता है। और ऐसे मार्केट में तो और भी खराब हालत होता है। आप देख रहे हो राइट, जैसे मैं आज सेनको गोल्ड का रिजल्ट देखा राइट, उनका तो उनका जो मार्जिन का मतलब मार्जिन का गंदा कॉन्ट्रैक्शन हुआ राइट, प्लस सेनको का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ भी घट गया। बिकॉज राइट नाउ सेनको से मैं तो बार बार बोलता हूँ कि लाइक इफ अ बिगर प्लेयर इज growing at a faster pace than you, like Titan is now growing at a faster pace than Senco, और उसके साथ साथ सेनको का मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन भी हो गया। तो इसका क्या मतलब, अब देखो सेनको का स्टॉक 20% नीचे चला गया। सो द पॉइंट इज के लाइक यही है ना, आपको धंधे को ट्रैक करना पड़ेगा और आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा चार्ट नहीं देख के। अगर आपको लगता है कि कंपनी का मार्जिन कॉम्प्रेशन हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो काटने में क्या प्रॉब्लम है ना। लेकिन वो ये लोगों को लगता है कि लाइक मैं लॉस में नहीं बेचेगा, एंड दैट पर्सन एंड्स अप गेटिंग स्टक इन स्टॉक्स फॉर लॉन्ग लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। बाय द वे ना, ये कोई रिलैक्सो, सेनको, कार्ट्रेड जो भी बोला ये सब मुझे बोलना चाहिए, मतलब मैं मुझे बोलना ही था ना, बिकॉज मैं बिना एग्जाम्पल का कैसे बात करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्ट्रेड में अच्छा क्या हो रहा है, आप खुद ही जाके कॉन कॉल पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं कार्ट ट्रेड का कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूं, मैं बोलूं या ना बोलूं मुझे पता है एट द एंड ऑफ द डे आप लोग वही करने वाले हो जो आपको करना है। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूं, पढ़े लिखे लोग हो राइट, स्कूल कॉलेज गए हो, MBA किए हो, कोई CA है, कोई CFA है, कोई जो भी है, कोई PhD है ना, तो आप रेप्यूटेड अगर हो, अगर आप पढ़े लिखे लोग हो, तो बिना सोचे समझे किसी का बात सुन के थोड़ी कोई स्टॉक में डालता है। तो मैं तो बोलूंगा ये जो है सेनको, कार्ट ट्रेड, फिर आपका रिलैक्सो, इन सब का रिजल्ट देख लो और देखो कि प्रॉब्लम क्या है, फिर डिसीजन आपकी है।